Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is averages. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, एवरेज समझते हैं. पहले एवरेज के लिए जो भी हमें क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं उन क्वांटिटीज़ का हम सम करते हैं और सम ऑफ क्वांटिटीज़ को नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड कर दें तो सिंपल एवरेज कैलकुलेट हो जाती है. अब सिंपल एवरेज के अलावा हम वेटेड एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं. वेटेड एवरेज में हमें वैल्यूज़ के साथ साथ वेट्स भी गिवन होते हैं. उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू, यानी वेट्स को हम वेरिएबल की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम कर लेंगे तो समेशन डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, और फिर वेट्स का सम कर लेंगे वो समेशन डब्ल्यू आ जाएगा, और इनको डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी. अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इन अ सर्टेन स्कूल 260 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन मंडे, 270 ऑन ट्यूसडे, 280 ऑन वेडनेसडे एंड 250 ऑन थर्सडे. फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन दोज 4 डेज. अब स्टूडेंट्स मंडे को टोटल 260 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स present on Monday is equal to 260. ट्यूसडे को 270 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे टू 70. वेडनेसडे को 280 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन वेडनेसडे 280, और थर्सडे को 250 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन थर्सडे 250. अब एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. अब स्टूडेंट्स 4 क्वांटिटीज है यहाँ पे, 260, 270, 280 और 250. इनको हम ऐड कर लेंगे. 260 प्लस 270 प्लस 280 प्लस 250, और टोटल 4 क्वांटिटीज हैं, तो 4 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे. अब इनको ऐड करें, 260 प्लस 270 प्लस 280 प्लस 250, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1060. 1060 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी 265. तो यही स्टूडेंट्स इसका फाइनल रिजल्ट होगा, और ये मेथड है सिंपल एवरेज कैलकुलेट करने का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं
और उन 40 स्टूडेंट्स की एजेस को ऐड करके 40 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट 15 आया, जो कि एवरेज एज निकली। एन 18-year-old स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। एक 18 साल का स्टूडेंट जो था उसने क्लास को छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया या क्लास छोड़ दी, एक ही बात है। एंड अ न्यू स्टूडेंट वाज एडमिटेड, और एक नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। एज अ रिजल्ट उस नए स्टूडेंट के एडमिशन की वजह से द एवरेज एज फेल टू 14.885 ईयर्स। एवरेज एज उस क्लास की गिर गई और 15 ईयर्स से गिर के 14.885 ईयर्स हो गई। फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। जो नया स्टूडेंट दाखिल हुआ है स्कूल में, उसकी हमने एज बतानी है। तो स्टूडेंट्स, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, और उनकी एवरेज एज 15 ईयर्स है। एवरेज एज 15 लिख ली। अब एवरेज एज 15 है तो 40 स्टूडेंट्स की एजेस का सम हम फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एवरेज हमारे पास गिवन है 15, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं, तो सम फाइंड करने के लिए 40 15 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला अभी हमने लास्ट बोर्ड पे पढ़ा, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहां पे एवरेज गिवन है तो एवरेज की जगह 15 आएगा, सम हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं तो डिनोमिनेटर में 40 आएगा। 40 लेफ्ट साइड पे जाके 15 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 600। अब 18-year-old स्टूडेंट्स ने क्लास को लेफ्ट कर दिया है, तो 40 स्टूडेंट्स की एजेस का सम 600 है, तो 600 में से हम 18 माइनस कर देंगे, तो सम ऑफ एजेस ऑफ 39 स्टूडेंट्स, क्योंकि एक स्टूडेंट क्लास से लेफ्ट कर गया है तो रिमेनिंग 39 स्टूडेंट्स बचे, तो 39 स्टूडेंट्स की एजेस का सम होगा 600 माइनस 18। अब इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 582। अब जो न्यू एडमिशन हुआ है उस एडमिशन के बाद एवरेज एज 14.885 ईयर्स है। अब न्यू एडमिशन के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर 40 हो गए, स्टूडेंट्स की एवरेज अब न्यू एडमिशन के बाद 14.885 आ गई। अब स्टूडेंट्स, इस एवरेज में जो न्यू एडमिशन है उस स्टूडेंट की एज शामिल है, तो अब हम इन 40 स्टूडेंट्स की एजेस का सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स is equal to 40 multiply by 14.885। अब 40 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 14.885, तो ये वैल्यू आ जाएगी 595.4। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो 39 स्टूडेंट्स की एजेस का सम है वो 582 है।
इन 39 स्टूडेंट्स में जो न्यू एडमिशन वाला स्टूडेंट है वो शामिल नहीं है, लेकिन जब हमने 40 स्टूडेंट्स की एजेस का सम निकाला तो 595.4 आया। इस सम में जो न्यू एडमिशन वाला स्टूडेंट है उसकी एज इंक्लूडेड है, तो इस एजेस के सम में से हम 582 जो कि 39 स्टूडेंट्स की एजेस का सम है माइनस कर देंगे तो एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट आ जाएगी। तो एज ऑफ न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू 595.4 माइनस 582। अब इसको माइनस कर लेंगे, 595.4 माइनस 582 तो रिजल्ट आ जाएगा 13.4 ईयर्स। तो ये हमने न्यू स्टूडेंट की एज फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अ मैन बॉट 10 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल एट रुपीस 90 पर लीटर, 12 liters at rupees 80 per liter and 8 liters at rupees 100 per liter and mixed them together. Find the average cost of each liter of the mixture. अब स्टूडेंट्स एक आदमी 10 लीटर केरोसिन ऑयल परचेज कर रहा है 90 रुपीस पर लीटर के हिसाब से, और 12 लीटर केरोसिन ऑयल परचेज कर रहा है रुपीस 80 पर लीटर के हिसाब से, और 8 लीटर्स परचेज कर रहा है रुपीस 100 पर लीटर के हिसाब से। अब इन तीनों केरोसिन ऑयल्स जिनका रेट डिफरेंट है मिक्स कर दिया गया और इन्हें इकट्ठा कर लिया गया। हमने उस मिक्सचर की एवरेज कॉस्ट बतानी है। अब एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्वांटिटीज का सम करेंगे। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट हम फाइंड करेंगे 10 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल की। तो कॉस्ट ऑफ 10 लीटर्स ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 90 रुपीस पर लीटर के हिसाब से 10 लीटर परचेज किया है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीस 900। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 12 लीटर्स ऑफ ऑयल। 12 लीटर्स 80 रुपीस पर लीटर के हिसाब से ख़रीदा है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस 960 आ जाएगा। और लास्ट उसने 8 लीटर्स ऑफ ऑयल परचेज किया है, तो कॉस्ट ऑफ 8 लीटर्स ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ जाएगा रुपीस 800। अब स्टूडेंट्स एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। सम ऑफ क्वांटिटीज divided by number of quantities। अब सम ऑफ क्वांटिटीज में 900, 960 और 800 आएगा। 900 प्लस 960 प्लस 800 डिवाइडेड बाय, हमने एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच लीटर ऑफ द मिक्सचर फाइंड करनी है। तो 10 लीटर ऑयल परचेज किया गया है, 12 लीटर और 8 लीटर्स, तो 10 प्लस 12 प्लस 8 इनको ऐड कर देंगे। अब 900 प्लस 960 प्लस
800, ये रिजल्ट आ जाएगा 2660 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 आ जाएगा। तो 2660 को डिवाइड कर देंगे 30 से तो 88.666 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 67 पर लीटर। ये स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट आ गई केरोसिन ऑयल की, जो 3 टाइप्स का ऑयल, टाइप्स से मुराद है 3 डिफरेंट प्राइसेस पे ऑयल परचेज किया गया था, तो उसके मिक्सचर की एवरेज कॉस्ट हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स as well as that of all the even natural numbers less than 20. Compare the two averages. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एवरेज फाइंड करनी है तमाम ऑड नेचुरल नंबर्स की जो कि लेस देन 20 हैं, और इसी तरह तमाम इवन नेचुरल नंबर्स की जो लेस देन 20 हैं उनकी भी एवरेज फाइंड करनी है और दोनों एवरेजेस को कंपेयर करना है। तो सम ऑफ all odd natural numbers less than 20, अब लेस देन 20 जो ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, इन सबको ऐड कर देंगे। 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 9 25 25 प्लस 11 36 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, तो ये रिजल्ट आ गया 100। ये हमारे पास सम आ गया तमाम ऑड नेचुरल नंबर्स का जो कि 20 से स्मॉलर हैं। अब इसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब सम ऑफ क्वांटिटीज हमने फाइंड कर लिया 100, नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन वैल्यूज को काउंट कर लें, ये 10 वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको डिवाइड करें तो एवरेज आ गई 10 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हम सम फाइंड करेंगे ऑल इवन नेचुरल नंबर्स का। सम ऑफ ऑल इवन natural numbers less than 20 is equal to 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18। इन तमाम वैल्यूज का सम कर लेंगे। 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 प्लस 12 42 प्लस 14 56 प्लस 16 72 प्लस 18 90, ये सम 90 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसकी भी एवरेज फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ क्वांटिटीज divided by number of quantities,
अब सम ऑफ क्वांटिटीज 90 है, इन वैल्यूज को काउंट करें तो रिजल्ट 9 बनेगा, तो 90 को 9 पे डिवाइड कर दें तो रिजल्ट 10 आ गया। अब स्टूडेंट्स ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 की एवरेज भी 10 आई है और इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 की एवरेज भी 10 आई है। क्वेश्चन में उसने पूछा था कंपेयर द टू एवरेजेस, तो दोनों एवरेजेस सेम हैं, तो सिंपली हम लास्ट में लिखेंगे बोथ एवरेजेस आर इक्वल। तो ये इसका स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट होगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 10 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस सॉल्व किए। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।